और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नीट परीक्षा 2025 के संबंध में बड़ी कार्रवाई। डमी कैंडिडेट के माध्यम में परीक्षा में लाभ दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस टीम ने करनी विहार थाना इलाके के एक फ्लैट पर दी दबिश। मौके से गिरोह के 5 शातिरों को गिरफ्तार किया गया। शातिरों से 3 ब्लूटूथ, परीक्षा संबंधी दस्तावेज, 50,000 रुपए और एक स्कॉर्पियो भी बरामद। गिरफ्तार किए गए छात्रों में 2 कर रहे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से पीजी, तो वहीं एक आरोपी मेडिकल साइंस कर्नाटक में है, प्रथम वर्ष का छात्र। एसओजी से मिले इनपुट पर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने तुरंत एक्शन लिया। अब छात्रों से पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कल देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा हुई थी, लेकिन अब उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला इस संबंध में कि नीट परीक्षा 2025 के संबंध में कार्रवाई। डमी कैंडिडेट के माध्यम में परीक्षा में लाभ दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, यानी कि डमी कैंडिडेट के माध्यम से परीक्षा में लाभ दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। लेकिन अब तक इन्होंने किन किन का साथ दिए, पूछताछ के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सत्यनारायण, ये वाकई में बहुत बड़ा खुलासा, बड़ी कार्रवाई है, जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, कल पूरे देश में नीट परीक्षा का आयोजन हुआ था, लेकिन एसओजी ने इनपुट दिया था वेस्ट पुलिस को कि कुछ युवक इस परीक्षा के अंदर डमी कैंडिडेट बैठाने का काम कर रहे हैं और जो असली अभ्यर्थी है उसे मोटी रकम ली जा रही है। इसी सिलसिले के अंदर पुलिस ने लगातार इनपुट उठाए और एक्साइज करी तो पता पड़ा कि करनी विहार थाना इलाके की एक फ्लैट के अंदर 5 लड़के रुके हुए हैं और वही ये सारा काम कर रहे हैं। उसके बाद में पुलिस टीम ने वहां दबिश दी। 5 युवकों को जब डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो 2 युवक उसके अंदर से वो निकले जो कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के अंदर पीजी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एक युवक मेडिकल साइंस कर्नाटका में प्रथम वर्ष का छात्र है। तो ऐसे में तीनों से पूछताछ के बाद 2 युवक और थे, सभी ने ये कबूल किया कि हाँ, हम डमी कैंडिडेट बैठाने का काम करते हैं और 50,000 रुपए हमने एक व्यक्ति से एडवांस भी लिए हैं, जो कि परीक्षा कल होनी थी और साथ साथ इसी महीने के अंदर जो पैरा मेडिकल परीक्षा होनी थी उसके अंदर भी हम डमी कैंडिडेट बैठाते। तो कहीं ना कहीं पूरे मकड़जाल के खुलासे के लिए पुलिस ने लगातार उनसे पूछताछ करी। मौके से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किए गए हैं, महत्वपूर्ण जो काट छाट करे हुए दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन लोगों ने एआई के माध्यम से फॉर्म भरते समय ही कई कूटरचित दस्तावेज तैयार किए थे, तो उनके आधार पर भी दोषी बनते हैं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी से बरामद की है। इनसे पूछताछ के अंदर कई अहम खुलासे हुए हैं जिनकी जानकारी आज शाम तक पुलिस प्रोवाइड कराएगी। लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है पूनम, वो परीक्षा के पहले ही पुलिस ने चीजों का पर्दाफाश करे, तो माना जा रहा है कि अब इनसे जुड़े और व्यक्ति भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और जो दस्तावेज मिले उन दस्तावेजों के आधार पर पूरे जयपुर बहुत वक्त रहते ये कार्रवाई की गई है, बहुत वक्त रहते इसका खुलासा भी हुआ है। लेकिन इन्होंने कितनों को लाभ दिलाया, क्या इसे लेकर कोई जानकारी या फिर सिर्फ इनकी कोशिश ही ये करते रह गए? देखिए, अभी तक ये सिलसिला मतलब कि पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि 3 से 4 व्यक्तियों से पेमेंट लेने की बात भी सामने आई कि पेमेंट ले चुके थे और उनको डमी कैंडिडेट का फायदा देने वाले थे। योजना पूरी बनाई हुई थी, लेकिन कितने व्यक्तियों को इन्होंने डमी कैंडिडेट की हाँ कर रखी थी वो अभी तक इनसे पूछताछ के अंदर सामने आ पाएगा। और साथ साथ जयपुर नहीं, अब तो जयपुर के बाहर भी कितने व्यक्तियों से संपर्क इन्होंने किया था वो भी पूछताछ में सामने आएगा। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है और हो सकता है कि पूरे प्रकरण के अंदर आज शाम तक जयपुर पुलिस और भी कई जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर सकती है। पूनम, चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे, यानी और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए सत्यनारायण आपका। कल देश भर में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में जयपुर पश्चिम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दौरान जांच और मुकदमे की कार्रवाई के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि 2 अभियुक्त, जिनका नाम अजीत और सोहन है, इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक करते हुए इस नीट परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने जितेंद्र करके एक अभियुक्त है जो मेडिकल का ही छात्र है, उसको डमी कैंडिडेट के तौर पर बैठाने का निश्चय किया और एक षड्यंत्र रचा। रोहित वोरा, जो इस एग्जाम में एक परीक्षार्थी के तौर पर आवेदन किया, उसने उसके डमी कैंडिडेट के तौर पर जितेंद्र को बैठना था। साथ ही पैरामेडिक की एग्जाम जो इसी महीने के अंत में होने वाली थी, उसमें भी संजय चौधरी करके एक युवक था जिसकी जगह डमी कैंडिडेट बढ़ाने का षड्यंत्र रचा। इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए फोटो मिक्सिंग के माध्यम से ये लोग जब फॉर्म भरते थे तब जो डमी कैंडिडेट बैठता था और जिस कैंडिडेट की एग्जाम होती थी उनकी
उनकी फोटो को मिक्स करके फोटो लगाई जाती थी ताकि एजेंसियों को शक नहीं हो, लेकिन लगातार तकनीकी तौर पर इन पर नजर रखी जा रही थी। ऐसे में इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास में ब्लूटूथ डिवाइस मिली है, ऐसे ईयरबड मिले हैं, साथ ही स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की गई है। जो एडवांस रकम दी गई थी एग्जाम में बैठने के नाम पर, वो भी इन अभियुक्त के कब्जे से जब्त की गई है।